सो एएफएम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था, ओके, न्यू सिलेबस में. सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा. एकदम शॉर्ट वीडियोस है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा. तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो. यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर. ऑल द बेस्ट टू यू. So now we enter the new chapter which is mutual fund. Now mutual funds वाले चैप्टर में ट्रेडिशनली जो इम्पोर्टेंट थियरी हुआ करता है दैट इज़ ऑन ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. वो आपको अलग से मेरे थियरी पोर्शंस में दिखेगा बिकॉज वो SFM में ऑलरेडी था, ठीक है. बट इन्होंने जो नया थियरी डाला है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, मतलब मेरे को तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा. जैसे एक थियरी है इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दूसरा थियरी है रोल ऑफ फंड मैनेजर्स इन म्यूचुअल फंड. इजंट इट स्टूपिड? फंड मैनेजर तो मैनेज कर रहे हैं. और एक थियरी रोल ऑफ FIIs इन म्यूचुअल फंड. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को लगता नहीं है सेकंड और थर्ड वाला तो काम का है. फर्स्ट वाला इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स तो भी काम आ सकता है, करेक्ट है. तो इन दैट केस ये थियरी दिया है. एक है इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, दूसरा है रोल ऑफ फंड मैनेजर्स इन म्यूचुअल फंड, तीसरा है रोल ऑफ FII. लास्ट 2 बोगस है, बिलीव मी. यू कैन इवन लीव इट, या एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है ना. मैं भी अपने इस वीडियो के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, केवल जो मेन बोलूँगा वो मैं बोलूँगा इवैल्यूएशन ऑफ फंड मैनेजर्स, ओके. उसके ऊपर ही बोलूँगा, बाकी दोनों पे लिप सर्विस दूंगा, ठीक है. ओके. सो द थियरी इज इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस. तो आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, कितने सारा चॉइसेस था आपके पास, उनमें से आपने एक फंड चुना. चुनने के बाद यू कांट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, उसका परफॉर्मेंस. पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन एक्चुअली ये होता है कि आपको पता चल सके कि आपको क्या उस पर कंटिन्यू करना है या आपको शिफ्ट करना है दूसरे फंड में. दैट्स द पर्पस. अगर फंड मैनेजर ने खराब परफॉर्म किया तो वॉज इट बिकॉज ऑफ लक और पुअर स्किल्स? अगर बैड लक था तो इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू. बट अगर पुअर स्किल्स था तब तो वापस से खराब होता रहेगा. वैसे ही फंड मैनेजर ने बढ़िया परफॉर्म किया तो वॉज इट बिकॉज ऑफ लक और स्किल? लक था तो कंटिन्यू भी रहेगा, स्किल था तो गुड परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा. तो वो मेजर करना पड़ेगा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ वॉट, ठीक है. रिपीटेबिलिटी देखना पड़ेगा. तो ये पर्पस होता है फंड को इवैल्यूएट करने का. कितना फ्रीक्वेंसी से इवैल्यूएट करते हैं? 6 महीना, 12 मंथ्स, या फिर इक्विटी फंड हो 3 से 5 साल. यूजुअली 6 महीना 12 मंथ्स, पर इक्विटी फंड हो 3 से 5 साल. ये हो गया फ्रीक्वेंसी. इवैल्यूएशन करने में आप 3 चीज़ देखते हैं: क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस विद अदर फंड मैनेजर्स. 3 चीज़: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, परफॉर्मेंस विद अदर फंड मैनेजर्स. क्वालिटेटिव में यू लुक एट द टीम का क्रेडिबिलिटी, टीम का फिलॉसफी. अगर कोई बोल ही नहीं पा रहा है उसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, यानी कि वो तो लकीली इन्वेस्ट कर रहा है ना जो, तो पर अगर बोल पा रहे हैं हम लोग इस थीम पे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट है कम्युनिकेशन में, तो जाके बढ़िया है. तो टीम का हिस्ट्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बोल पा रहा है, कैसा क्वालिटेटिव कंसिडरेशन, टीम का साइज क्या है, कितना फंड मैनेज कर रहा है, ठीक है, ये सारा. क्वांटिटेटिव में भी लुक एट रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, यानी रिस्क कितना लिया, SD या बीटा, उसके मुकाबले रिटर्न कितना कमाया. तो बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं. बेंचमार्क मार्केट हो सकता है अगर वो डाइवर्सिफाइड फंड है तो, पर अगर स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप बेंचमार्क, मिड कैप फंड है तो मिड कैप बेंचमार्क, सेक्टोरल फंड है तो वो सेक्टर का बेंचमार्क, ओके. एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन. तो अपने शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये सब निकालते हैं परफॉर्मेंस के लिए. ये सब हो गया क्वांटिटेटिव, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, बेंचमार्क एंड रेशियोज. उसके अलावा यू कंपेयर द म्यूचुअल परफॉर्मेंस विद मैनेजर्स यूनिवर्स, यानी उस स्टाइल के मैनेजर्स के मुकाबले ये मैनेजर कहाँ फॉल कर रहे हैं. इज इट इन द टॉप क्वार्टाइल, बॉटम क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, वेयर डज इट फॉल, ठीक है. तो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इंडियन रिटेल कम्युनिटी म्यूचुअल फंड को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, ठीक है. वो लोग क्या देखते हो, रिटर्न कमाया है चल कंटिन्यू, नहीं कमाया है लीव इट. आजकल तो SIP चालू हो गया जिसके कारण एक डिसिप्लिन आ गया लॉन्ग टर्म का. वरना अगर SIP नहीं होता तो बिलीव मी, लोग केवल परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, खराब हुआ तो निकाल लेंगे. दैट्स बैड. तो इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये थियरी था. आप समझ गए थियरी का आंसर कैसे फ्रेम होगा. व्हाई शुड वी इवैल्यूएट? टू डिसाइड अपॉन सस्टेनेबिलिटी, कि शुड वी कंटिन्यू विद इट. When should we evaluate? Every 6 months or 12 months. Equity में for 3 to 5 years. How should we evaluate? Qualitative factors, टीम का philosophy, टीम का credibility, टीम का past performance, okay, ये सारा. Quantitative में risk adjusted performance, benchmark, sharp ratio, trainer ratio. उसके अलावा compare with managers universe, other managers of the same type, ठीक है. So that is evaluation of mutual fund performance. So role of fund managers in mutual fund, मैंने मेरे को तो बोगस लग रहा है, तो मैं स्ट्रेट अवे आपको स्क्रीन पे ICI का राइटअप का समरी दिखा रहा हूँ.
ना फंड मैनेजर्स तो सबसे मेन पर्सन है, बिकॉज वही तो आपका फंड मैनेज करेगा। तो उसका की रोल क्या है? तो उन्होंने लिखा है वही माने गेट कीपर है म्यूचुअल फंड का, जो सारा फंड्स को संभाल रहा है। फिर बोला है 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड, पैसिव फंड। यू नो द मीनिंग। एक्टिव फंड अल्फा जनरेट करने का कोशिश करता है, इट वांट्स टू बीट द मार्केट। पैसिव फंड डजंट वांट टू बीट द मार्केट, इट वांट्स टू ट्रैक द मार्केट। ओके, जितना ज़्यादा इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी के जैसा रिटर्न दे सके, ट्रैकिंग एरर कमती हो। ओके, ट्रैकिंग एरर का सम भी आता है, वो हमने म्यूचुअल फंड चैप्टर में करें अगर आप कर चुके हैं तो, जहाँ पे अपने डिफरेंस बिटवीन अपना रिटर्न, बेंचमार्क का रिटर्न, उसका एसडी निकालते हैं। एनीवेज, तो फर्स्ट हो गया की रोल, वो गेट कीपर है। सेकंड हो गया एक्टिव फंड। थर्ड हो गया पैसिव फंड। फोर्थ वो कंप्लायंस करता है सारे रेगुलेशंस के साथ। ओके, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, इकॉनमी का, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। ये सब बीकॉम टाइप लग रहा है, बिलीव मी। मैं फालतू का बोलने को बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक दिस स्टफ एट ऑल। तो आप लोग ये पॉइंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज लाइक रियली बीकॉम स्टफ गोइंग ऑन। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? आउटसोर्स्ड फंक्शंस ओवरसाइट। अगर थर्ड पार्टी को पास ऑन किए ना कुछ फंक्शंस, उसको ओवरसाइट कौन करता है? फंड मैनेजर। ठीक है। और जो 6th पॉइंट था वो था कि वेल्थ क्रिएट करना है, बट एट द सेम टाइम प्रिजर्व भी तो करना है। तो क्रिएशन और प्रिजर्वेशन दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, पर एट द सेम टाइम रिस्क लेंगे जिससे रिटर्न कमा सके। तो ये रोल है फंड मैनेजर्स का। यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। वंस अगेन, ये जो लास्ट थियरी है, रोल ऑफ FIIs इन म्यूचुअल फंड, मेरे को बहुत बोगस लग रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन पे डायरेक्टली ICI का जो पॉइंट्स है उसका समरी दिखा रहा हूँ। ये तो लग रहा है जो अपने CA इकोनॉमिक्स में FII के ऊपर राइटअप होता था ना, वो शुरू में दिया हुआ है। FIIs कौन है? तो बोल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बिग पॉकेट्स, जो बहुत बड़ा पैसा लाते हैं मार्केट्स में, डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, या हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स में। मार्केट में इन्फ्लुएंस क्या है? वो लोग बोल रहे हैं ड्राई बुलिशनेस, बट बेरिशनेस भी होता है, बिकॉज FIIs तो बेच बाज के निकल सकता है, क्या ये लोग बुलिश बोले। उसके अलावा वो लोग ग्रोथ को बूस्ट करता है इकॉनमी में पैसा लाके, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्हांस करता है कंपनीज में, बिकॉज दे आर वेरी डिमांडिंग, दे वांट कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट। उसके अलावा कंपटीशन प्रमोट करता है और कंट्री में कैपिटल इनफ्लो आता है। ओके, कैन यू बीट इट? ये पॉइंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि हाँ आपको पॉइंट्स पता हो, अंदर तो खुद ही लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड का ये सारा थियरी हो गया।